जो सचिन चाहिए आज के क्लास में हम लोग आईटीआई के सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि मेरा ये जो चैनल है इसमें मैक्सिमम आपका आईटीआई का मैक्सिमम आपको सिलेबस को यहाँ पर कराया जा रहा है। दूसरा, जितने भी आईटीआई से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं हमारे देश में, जैसे यहाँ पर देखिए रेल में आता है टेक्नीशियन का वैकेंसी, फिर आपका वेल, फिर यहाँ पर सेल में देखे होंगे जितनी भी आपका सेल है वहाँ पर डीआरडीओ, एनटीपीसी, इसरो, सीएसआईआर, हाल, फिर जितने भी आपका सीपीआर आते हैं। इसके अलावा भारत में जितने भी आपका टेक्निकल एग्जाम यानी आईटीआई से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उससे जुड़ी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपका अप्रेंटिसशिप का भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है। दूसरा, इसके क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी जो करेंट जो नया जो अपडेट सिलेबस आया है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सिलेबस हम लोग का है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ग्रुप 18 का है रिवाइज सिलेबस। ये आपका जुलाई 2022 में ये रिवाइज हुआ था, 23 में भी हुआ है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। सारी चीजें आपका सेम चीज है यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन सा ट्रेड के लिए है देखिए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, फिर आपका ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, टीडीएम एंड डी&एम, टीडीएम, जे एंड एफ, जिक्स एंड फिक्सर इसको बोलते हैं, मैकेनिक, माइनिंग मशीनरी, फिर आपका टेक्सटाइल मेकाट्रॉनिक्स, बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर, फिर आपका एडवांस सीएनसी मशीनिंग, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर। यानी यहाँ पर जितने भी आपको ट्रेड बताए ना ये सभी मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड ट्रेड हैं और ये आपका मैक्सिमम आपका 2 ईयर का ट्रेड है। इसके लिए जो आपका यहाँ पर सिलेबस है वो देखिए, यहाँ पर सिलेबस जो यहाँ पर आपका रहने वाला है, रीडिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ नट का आपको रीडिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रीडिंग लिखा हुआ है, तो जो भी क्लासेस होगी यहाँ पर आपका रीडिंग आना चाहिए आपको उसका, ठीक है। रीडिंग ही आपका सिलेबस में दिया है, जबकि ये है क्या, ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। जबकि पहले हम लोग इसको बनाते थे, अभी इसमें सिर्फ इसका रीडिंग लिखा हुआ है, यानी आपको रीडिंग आना चाहिए, उसका जो भी पार्ट्स है उसके बारे में आपको समझ आना चाहिए। बोल्ट्स का देखेंगे, स्क्रू थ्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस होगा यहाँ पर, डबल नट, केसल नट, फिन, ये सिलेबस में यहाँ पर रखा है। फिर रीडिंग ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग, फाउंडेशन जो हम लोग करते हैं कोई भी मशीन का फाउंडेशन हो तो उसका यहाँ पर ड्राइंग हम लोग रीड करने आना चाहिए। रीडिंग ऑफ रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट के बारे में हमको जानना है, वेल्डेड जॉइंट का रीडिंग हमको जानना है। रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग ऑफ पाइप एंड पाइप फिटिंग, बहुत ही आसान है ये। जॉब ड्राइंग, सेक्शनल व्यू और असेंबल व्यू, जितने भी आपका सेक्शनल व्यू होते हैं उसका रीडिंग करने आना चाहिए, फिर उसका असेंबल। तो ये हमारा सिलेबस है। देखिए इतना छोटा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एक एक करके इसका हम लोग पूरा डिटेल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटा छोटा इसको हम डिवाइड कर दिए हैं एक एक टॉपिक, और उसका हम रीडिंग के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। कोई भी भारत का एग्जाम दे दीजिए, वहां पर आपका कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको टॉपिक बताएंगे ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रू थ्रेड हम लोग देखने वाले हैं, ये देखिए, ठीक है। स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड जो देख रहे हो इसको हम लोग हिंदी में चूड़ी बोलते हैं, थ्रेड को क्या बोलते हैं, चूड़ी। और यहाँ जो आपको चूड़ी देखने को मिलेगा वो कोई भी सिलिंड्रिकल शेप, चाहे वो इंटरनल हो या आपका बाहर यानी एक्सटर्नल हो, सिलिंड्रिकल शेप में ये चीज आपका बना हुआ होता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ये जो देख रहे हो ये आपका सिलिंड्रिकल शेप है, चाहे यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपका थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, थ्रेड। तो देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल एक थ्रेड होगा, दूसरा इंटरनल। दो ही यहाँ पर कंडीशन में हो सकता है, एक बाहर हो सकता है सिलिंड्रिकल में, दूसरा अंदर में हो सकता है। एक एक्सटर्नल होगा, दूसरा इंटरनल होगा, ठीक है। अब हम लोग सोच रहे सर ये यहाँ पर थ्रेड यूज करने के पीछे क्या रीजन है। तो थ्रेड जो देख रहे हो ना ये आपका फास्टनर का काम करता है, यानी कोई भी दो पार्ट को जोड़ने का। मैक्सिमम जगह अगर हम देखेंगे थ्रेड का यूज दो पार्ट को जोड़ने का, और जितने भी आपका मशीनरी जो है वहां पर मैक्सिमम दो पार्ट को यदि जोड़ा जा रहा है तो थ्रेड के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप का फिट या फास्टनर आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह थ्रेड का यूज हम लोग दो पार्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फास्टनर। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका कहाँ किस में होगा, तो सिलिंड्रिकल। एक्सटर्नल कहाँ होगा, तो बाहर का सिलिंड्रिकल वाला पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ थ्रेड इज अ थ्रेड दैट इज
फॉर्म आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर का आउटसाइड में बना हुआ है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, यानी बाहर का थ्रेड, बाहरी चूड़ी, जिसमें आपका बोल्ट होगा, स्क्रू स्टड और आपका पाइप। यहां पर देखिए, ये आपका बोल्ट देख रहे हो ना, ये आपका स्क्रू हो गया, स्क्रू आपका डिफरेंट टाइप में आएगा, ये इसको बोला जाता है स्टड। ठीक है, इसी तरह का आपका अगर आगे कुछ भी हेड नहीं है या ऐसा सिंपल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका पाइप में भी आपको मिलेगा एक्सटर्नल यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इंटरनल जो होगा, ये आपका कोई सिलेंडर शेप आपका होल होना चाहिए, उसमें आपका इंटरनल सेम यही चीज अंदर में होगा आपका। और आपका क्या होगा? दूसरा नट में ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका इंटरनल है। दिस इज अ कंपोनेंट दैट इज फिटेड इनटू अ होल, यानी नट ऑन द इनसाइड ऑफ द नट। नट का किस में होगा? इनसाइड में। अब यहां पर देखिए, इसका कुछ एलिमेंट हम लोग देखते हैं, एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड। ये जो थ्रेड है, इसमें अलग अलग इसका जितने भी आपका पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आपका थ्रेड बना हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस थ्रेड का जो सबसे यहां पर देखिए, यहीं पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला भाग जो देख रहे हो ना, ठीक है, इसको कहा जाता है क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रेस्ट। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए क्रेस्ट। ये जो सबसे ऊपर, अगर हम स्क्रू ले लेते हैं, आइए आपको स्क्रू हम दिखाते हैं, यहां पर है तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमको नहीं मिला, लेकिन कोई वीडियो में आपको वो चीज दिखा देंगे। ठीक है, स्क्रू थ्रेड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फोटो ही दिया हुआ है, सीधे आप यहाँ से आप देख सकते हो। ये जो आप सबसे ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला को। ठीक है, यानी टॉपेस्ट जो आपका जगह दिख रहा है या सरफेस। अब ये, अब इसका बॉटम सरफेस को इसको कहा जाता है क्या? रूट। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, बॉटम यानी नीचे, रूट, रूट मतलब आपका क्या होता है? जड़, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो सेम चीज आप जो अंदर वाला जो नीचे जो भाग देख रहे हो, उसको समझिए क्या है? रूट है। और ऊपर वाला जो है वो क्रेस्ट, टॉप में जो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थ्रेड का जो सबसे ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। कंफ्यूज नहीं करना है। और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रूट। और ये क्रेस्ट और रूट को ऐसे, जहां पर ये दोनों इसके बीच का जो आपका सरफेस होगा, इसको बोला जाता है क्या? फ्लैंक बोला जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लैंक, वो वाला फ्लैंक याद मत रखना। ठीक है, क्या होता है इसका? फ्लैंक। तो ये तीन चीज हम लोग ध्यान दे दिए यहाँ पर। एक आपका ऊपर में टॉप में होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। दूसरा अंदर नीचे वाला को रूट। नेक्स्ट उसके बीच का जो सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लैंक बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो यहाँ पर आप स्लोप देख रहे हो, ठीक है, इसको स्लोप बोलेंगे, स्लोप, या उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए, ये रूट और इसका जो आपका सॉरी रूट बोल रहे, क्रेस्ट और रूट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ देखिए, ऐसे अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे ना, इसको बोला जाता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको? डेप्थ ऑफ थ्रेड। यानी थ्रेड का क्या है? डेप्थ है। तो डिफरेंट थ्रेड का अलग अलग डेप्थ होगा। थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड किसको बोलते हैं, कोई पूछेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू रूट। ठीक है, उसी साइड का किसको? क्रेस्ट टू रूट के बीच का डिस्टेंस को। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहां पर रूट से लेकर एक हम इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ये देखिए, रूट से लेकर एक इमेजिनरी लाइन यहां पर ड्रॉ किया गया है। देखिए, तो यहां पर ये किया गया है, इसको बोला जाता है क्या? माइनर डाया। माइनर डाया यानी छोटा डाया, इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे इसको? माइनर डाया। ठीक है, तो रूट से एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाता है? माइनर डाया। उसके बाद देखिए, जो क्रेस्ट से बीच में, ऐसे क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच, इधर साइड का क्रेस्ट आ गया, इधर साइड का क्रेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर डाया। क्या बोला जाता है यहाँ पर? मेजर डायमीटर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो हो जाएगा ये आपका मेजर डाया। दूसरा, ये इसके बीच में, रूट और क्रेस्ट के बीच में एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कीजिए। रूट और किसके बीच में? क्रेस्ट के बीच में। ये डिफरेंट थ्रेड के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर देखिए, पिच डाया। क्या बोला जाता है इसको? पिच डाया। इसको दूसरे भाषा में या दूसरे वर्ड में इसको हम लोग इफेक्टिव डाया भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर किसको हम लोग इफेक्टिव डाया कहते हैं, तो जो रूट
क्रेस्ट और रूट के बीच में, यानी जिस जो पिच डाया मेरा होता है, कौन सा डाया, पिच डाया, इसी को हम लोग इफेक्टिव डाया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव डाया। यानी इफेक्टिव डाया का मतलब ये होता है कि जो आपका थ्रेड है, जब किसी नट के साथ, जो आपका स्क्रू किसी नट के साथ जब इसको हम लोग फीड करते हैं, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता होगा ना, दोनों का जो बल है जब वो दोनों टाइट हो रहा है तो कहां पर इसका पड़ता है, तो वो इफेक्टिव डाया पे पड़ता है, इसीलिए इसको पिच या इफेक्टिव डाया इसको कहा जाता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये अगर आपका, ये यहां पर आपका मान लेते हैं नट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पर ध्यान रखिएगा कि नट का कंडीशन में यहां जो आपको इधर दिख रहा है ना, यहां पर एक चीज, यहां पर फ्लैंग तो आपका सही है, रूट देखिए इधर अंदर आ गया ना, तो इसका रूट इधर चला जाएगा, ठीक है, ये रूट जो है उधर चला जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इस यहां पर जो मेजर डाया लेंगे वो रूट से लेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर अगर आप तो स्क्रू का हमको बता दिए, लेकिन अगर मेरा नट रहेगा तो उसमें मेरा जो मेजर डाया होगा वो किसके बीच लेंगे, तो दोनों का रूट के बीच, क्योंकि इसका जो रूट जाएगा ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल वाला बात हो रहा है, और इसमें अगर माइनर डाया लेंगे तो वो आपका इसका क्रेस्ट के बीच में, ठीक है, तो इसमें क्रेस्ट इधर वाला हो जाएगा और इसमें रूट जो है अंदर वाला। तो यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए इसका थ्रेड एंगल, ये आपको दिख रहा है यहां पर, इसका जो थ्रेड का जो एंगल होगा, ठीक है, जो दोनों थ्रेड का या दोनों साइड का जो आपका टॉप के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड एंगल। दूसरा यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए पिच, पिच किसको बोलते हैं, पिच किसको बोला जाता है, तो पिच ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये यहां पर पिच अगर हम लेंगे तो ये जो देख रहे हो ना यहां पर क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच, यानी दो नजदीक वाला जो क्रेस्ट होगा उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। सर अगर इसको हम दूसरे, अगर रूट से रूट ले लिए तो क्या उसको पिच नहीं बोलेंगे, उसको भी पिच बोलते हैं। यानी कोई भी नजदीक वाला थ्रेड में कहीं भी एक पॉइंट ले लिए, जैसे अगर हम यहाँ पर रूट टू रूट का भी अगर आपको डिस्टेंस बोल रहे हैं तो ये भी पिच होगा। दूसरा, अगर इस साइड का अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इधर साइड में, तो इसके बीच का डिस्टेंस को भी पिच बोला जाता है। यानी कोई भी एक पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये ऐसे होता है कि जब स्क्रू या नट दोनों के बीच में एक कंप्लीट रोटेशन जब होता है ना, तब उसमें जितना वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में, तो उसके बीच के डिस्टेंस को ही यहां पर क्या बोला जाता है, पिच बोलते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में। ये आपका अलग अलग आपका जैसे सिंगल स्टार, डबल स्टार जो थ्रेड आता है तो वहां पर लीड के साथ इसका कंपेयर होता है, तो यहाँ पर सिंपल में आपका लीड और पिच दोनों बराबर होगा, वहां पर आगे जाके हम इसको और आपको समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पिच आपको सिंपल सा आप लोग समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन नजदीक वाला जो भी थ्रेड होता है उसके रूट टू रूट होगा, या आपका क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग को ये सारे चीज हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहला क्वेश्चन, अब ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप सिर्फ आईटीआई का ही नहीं, इसके बाद आप जाके जब कंप्लीट कर जाओगे उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी ये बेनिफिट रहने वाली है। विच पार्ट ऑफ अ स्क्रू थ्रेड इज द टॉपमोस्ट सरफेस, कौन सा पार्ट टॉपमोस्ट सरफेस है। देखिए स्क्रू थ्रेड का ये जो पार्ट्स होगा ये आपका टॉपमोस्ट सरफेस होगा। यहाँ पर इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर ये आपका सी नंबर। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द थ्रेड इज द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस किसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बॉटम सरफेस देखिए ये अंदर वाला पार्ट, ये बॉटम सरफेस होगा। यहाँ पर सारी चीज दिखा रहा है, इसमें जो आंसर मेरा होगा ये क्या होगा, बॉटम सरफेस किसको बोलते हैं, तो रूट को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रूट। यहाँ पर आपको फोटो के साथ दिखा रहे हैं ताकि आपका कभी भी कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड सरफेस ऑफ अ थ्रेड इज कॉल्ड। सरफेस का जो साइड सरफेस होता है, यहां देखिए ये वाला साइड, कोई भी सरफेस ऑफ थ्रेड, थ्रेड का जो
साइड सरफेस होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, फ्लैंक, साइड सरफेस, या क्रेस्ट और रूट के बीच का जो सरफेस होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लैंक बोला जाता है। चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग को आंसर आता है कमेंट करते चलिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अभी आपको बताए थे कि आप पिच बोलते हैं। दो रूट से भी अगर आपको डिस्टेंस ले लेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी पिच बोला जाता है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन रहेगा कि सर दो रूट को बीच के ले लिए तो ये क्या पिच होगा कि नहीं, तो ये भी पिच होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर मेरा क्या होने वाला है, पिच। नेक्स्ट आते हैं, देखिए द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड इज नॉन एज। लार्जेस्ट डायमीटर आप लोग को बताए थे, तो ये आपका स्क्रू का दिया है, नट का होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लेना है, रूट टू रूट लेना है। और यहाँ पर देखिए ये आपका जो होगा ये आपका लार्जेस्ट डायमीटर होगा। इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर डाया। क्या बोलते हैं इसको, मेजर डाया। मेजर मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट आते हैं, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड का बात हो रहा है, ठीक है। स्क्रू का अगर नट यहां पर ओड यूज हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट बोलेगा तो सही है, लेकिन वहां पर क्रेस्ट या रूट बोल दिया तो चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये जो स्मॉलेस्ट डाया होगा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, ये आपका माइनर डाया होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनर डाया, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन द फिगर थीटा रिप्रेजेंट। थीटा यहाँ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थ्रेड का एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रेड का एंगल। नेक्स्ट आते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स आर प्रोवाइड ऑन। एक्सटर्नल थ्रेड जो है ये कहां पर प्रोवाइड होता है। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, होल में होता है। एक्सटर्नल थ्रेड होल में नहीं होगा। नट में होगा तो नट में भी अंदर होता है, यहां पर नहीं होगा। फिर आपका बोल्ट या शाफ्ट, बोल्ट या शाफ्ट में हो सकता है। पाइप का इनसाइड में बोला है इसलिए यहां पर भी नहीं होगा। ये देखिए ये नट है, नट के अंदर साइड है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। ये आपका एक्सटर्नल कहां होगा, तो ये आपका बोल्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, इंटरनल थ्रेड आर प्रोवाइड इन। इंटरनल थ्रेड कहां प्रोवाइड होता है, अभी आपको दिखाएं। इंटरनल थ्रेड देखिए ये आपका क्या है, बाहरी थ्रेड, एक्सटर्नल इसको बोलते हैं, इसको नहीं लेना है। तो शाफ्ट में होगा, इंटरनल नहीं होगा। फिर आपका बोल्ट में होगा, बोल्ट में नहीं होगा। फिर नट या होल, ये देखिए ये आपको बाहर दिख रहा है ना, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट करके दिखाया जा रहा है, ये आपका आंतरिक इंटरनल है, ठीक है। यहाँ आपको फोटो इस तरह से दिखा रही है, अंदर बना हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पर नट में मिलेगा। दूसरा कोई भी होल है सिलिंड्रिकल होल, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नट या छेद में। रड में तो नहीं होगा, रड तो आपका बाहर साइड में कहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और इस टॉपिक का लास्ट ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही जितनी भी आपका आते हैं इसके बाद और भी आपका इस थ्रेड का टाइप का भी एक एक टाइप जो इसका होगा ना, उसका आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे। तो आपका कोई भी एग्जाम में, यानी भारत में जितने भी एग्जाम आता है ना, कहीं भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कंप्लीट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट इज कॉल्ड। डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट, यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया गया है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, अगर आपका ऐसे स्लोप आपको बोलेगा, दोनों चीज आपको बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्लोप में आपको बोलेगा तो फ्लैंक होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये आपका डेप्थ हो जाएगा। ये आपको क्लियर करेगा क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा आपको नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर क्लियर जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ यहाँ पर जो देख रहे हो, डेप्थ ऑफ क्या होगा, वो आपका थ्रेड होगा। तो चलिए आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।